नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म 108 में। आज हम एक ऐसी क्रिया पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम दिन में कम से कम 3 बार करते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे अत्यंत गहरे और गुप्त विज्ञान को हम पूरी तरह भूल चुके हैं। वह विषय है भोजन यानी अन्न। हमारे पूर्वजों और महान ऋषियों ने एक बहुत ही सटीक और प्रभावशाली बात कही है, जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ यह है कि आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो केवल आपके शरीर के मांस, हड्डियों और रक्त का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो सूक्ष्म रूप से आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके पूरे स्वभाव का निर्माण करता है। यदि आप निरंतर तनाव, क्रोध या अशुद्धता में बना हुआ भोजन करते हैं, तो संसार का कोई भी ध्यान या साधना आपके मन को पूरी तरह शांत नहीं कर सकती। अगले 40 मिनट में हम भोजन के उस आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सूक्ष्म पक्ष को गहराई से समझेंगे, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की ऊर्जा को एक नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय 1, अन्न ही ब्रह्म है। उपनिषदों के 33 खंड में एक महान सूत्र दिया गया है, अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। सनातन संस्कृति में भोजन करना केवल पेट भरने की एक शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत पवित्र यज्ञ है। जब हम भोजन को अपने मुख में डालते हैं तो हम वास्तव में अपनी जठराग्नि यानी पेट की अग्नि में आहुति दे रहे होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे ये स्वीकार कर रहा है कि भोजन की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा यानी वाइब्रेशन होती है। यदि भोजन बनाने वाला व्यक्ति अत्यधिक दुखी है, चिंता में है या क्रोध में है, तो उसके शरीर से निकलने वाली नकारात्मक तरंगे उस भोजन के परमाणुओं में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए प्राचीन काल में रसोई घर को मंदिर के समान पवित्र माना जाता था। वहां जाने से पहले स्नान करना और ईश्वर का नाम लेना अनिवार्य था, ताकि भोजन बनाने वाले के सात्विक विचार अन्न के माध्यम से खाने वाले के रक्त में घुल सकें। सात्विक भोजन केवल सामग्री से नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और शुद्धता के भाव से बनता है। अध्याय 2, भोजन की 3 श्रेणियां, सत्व, रज और तम। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन को उसकी प्रकृति के आधार पर 3 श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। पहली श्रेणी है सात्विक भोजन। यह वह आहार है जो रसदार, चिकना, प्राकृतिक रूप से स्थिर और मन को प्रिय होता है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, देसी गाय का दूध, घी, अंकुरित अनाज और शहद शामिल हैं। ऐसा भोजन मनुष्य की आयु, बुद्धि, शारीरिक बल और आंतरिक सुख को बढ़ाता है। दूसरी श्रेणी है राजसिक भोजन। इसमें अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा और चटपटा भोजन आता है। ऐसा आहार शरीर में उत्तेजना पैदा करता है और दुख, शोक तथा रोगों को जन्म देता है। जो लोग बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और चंचल मन के होते हैं, उनका झुकाव अक्सर राजसिक भोजन की ओर होता है। तीसरी श्रेणी है तामसिक भोजन। जो भोजन बासी हो, स्वादहीन हो, जिसमें दुर्गंध आती हो या जो अपवित्र तरीके से मांस मदिरा के रूप में हो, उसे तामसिक कहा जाता है। ऐसा भोजन मनुष्य के भीतर आलस्य, अज्ञान, क्रोध और गहरी निद्रा को बढ़ाता है। यदि आप जीवन में स्पष्टता, शांति और ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, तो सात्विक आहार को अपनाना ही एकमात्र और सबसे छोटा मार्ग है। अध्याय 3, भोजन करने की सही विधि और समय का विज्ञान। आज के भागदौड़ भरे युग में लोग अक्सर खड़े होकर, चलते फिरते या टीवी और मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं। आयुर्वेद और योग विज्ञान की दृष्टि से ये आदत विष के समान घातक है। भोजन हमेशा सुखासन में बैठकर, शांत मन से और अपनी पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। जब आप टीवी या मोबाइल देखते हुए खाते हैं, तो आपका ध्यान भोजन के स्वाद और उसकी बनावट पर नहीं होता। इस कारण आपका मस्तिष्क आपके पाचन तंत्र को सही पाचक रस छोड़ने के संकेत नहीं दे पाता, जिससे भोजन पेट में जाकर पचने के बजाय सड़ने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार दिन का सबसे भारी भोजन दोपहर में करना चाहिए, जब सूर्य की शक्ति सबसे अधिक होती है, क्योंकि हमारी जठराग्नि सूर्य से जुड़ी हुई है। सूर्यास्त के बाद भोजन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारी पाचन शक्ति अत्यंत धीमी हो जाती है। यदि आप देर रात भारी भोजन करते हैं, तो वो शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहर पैदा करता है, जो बाद में गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। अध्याय 4, जल और अन्न का संस्कार, प्रसाद की शक्ति। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि किसी भी मंदिर का साधारण सा प्रसाद इतना स्वादिष्ट और अद्भुत शांति देने वाला क्यों होता है? इसका रहस्य उसकी सामग्री में नहीं, बल्कि उस भाव में छिपा है जिसके साथ उसे बनाया और ईश्वर को अर्पित किया गया है। भोजन ग्रहण करने से पहले अन्न ग्रहण करने का मंत्र बोलना या कम से कम अपने इष्ट देव का धन्यवाद करना उस भोजन के संस्कार और उसकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देता है। जब आप कृतज्ञता के भाव से अन्न ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन आपके शरीर में अमृत के समान कार्य करता है और सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करता है। इसी प्रकार जल का भी अपना विज्ञान है। पानी को हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके पिएं, जैसे आप कोई गर्म पेय पी रहे हों। भोजन के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पीना पेट की अग्नि को वैसे ही बुझा देता है
जैसे जलती आग पर पानी डाल दिया जाए। इसलिए भोजन के कम से कम 45 मिनट बाद ही पानी पिएं ताकि पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अध्याय 5, उपवास और शरीर की आंतरिक शुद्धि। भोजन के इस दिव्य विज्ञान में न खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही खाना। हमारे शास्त्रों में उपवास यानी व्रत को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि उप यानी समीप और वास यानी बैठना, अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। जब आप समय समय पर जैसे एकादशी या प्रदोष के दिन उपवास रखते हैं तो आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को आराम मिलता है और शरीर अपनी ऊर्जा का उपयोग पुराने जमे हुए कचरे को साफ करने में करता है। उपवास करने से आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है और आपका आकाश तत्व जागृत होता है। यह आपके अवचेतन मन की गहरी सफाई करने का एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक तरीका है। एक शुद्ध शरीर में ही एक शुद्ध आत्मा और प्रखर बुद्धि का वास संभव है। निष्कर्ष और आज का संकल्प मित्रों, आपकी थाली में रखा अन्न केवल आपकी भूख नहीं मिटाता, बल्कि वो आपकी किस्मत की लकीरें भी लिखता है। जैसा भोजन आप आज करेंगे, वैसे विचार आपके कल बनेंगे। यदि आप पवित्र, सात्विक, ताजा और शांतिपूर्ण भाव से बना भोजन करेंगे तो आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का स्वतः ही वास होगा। हमारे चैनल सनातन धर्म 108 का यही निरंतर प्रयास है कि आप भोजन को केवल कैलोरी और स्वाद के रूप में नहीं, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने वाले एक दिव्य माध्यम के रूप में देखें। आज का आपका विशेष संकल्प ये है कि आज आप भोजन करते समय अपने मोबाइल को खुद से दूर रखेंगे और टीवी बंद कर देंगे। आप भोजन के हर कौर को कम से कम 32 बार चबाकर खाएंगे और भोजन बनाने वाले व्यक्ति के प्रति और उस परमात्मा के प्रति हृदय से धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ये एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा और आपको एक नई मानसिक शांति का अनुभव कराएगा। कल हम एक और जीवनोपयोगी और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक होगा। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी और मूल्यवान लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ और सात्विक समाज का निर्माण कर सकें। स्वस्थ रहें, सात्विक रहें और सदैव ईश्वर की शरण में रहें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।